एक बार की बहुत सुंदर कथा। एक अहंकारी मदांध गजेंद्र, जो कभी किसी को बड़ा समझता ही नहीं था और प्रायः ऐसा जीव भी करता है, यह मनुष्य भी करता है। अहंकार के वशीभूत, धन का अहंकार, बल का अहंकार, सौंदर्यता का अहंकार, अपनों का अहंकार कभी कभी व्यापता है, दुखित करता है। मदांध गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि वो किसी को छोटा समझता ही नहीं। एक दिन अपने धर्म पत्नी से कहता है, सुनो चलो आज जंगल चलते हैं, दिखाते हैं तुमको कितना मुझसे लोग भयभीत होते हैं, कितना डरते हैं। गजेंद्र की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बोली सुनो, किसको डराना, किसको छोटा कहना, किसको नीचा दिखाना। इस सृष्टि में सब परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही स्वरूप हैं। किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना, किसी को ज्यादा ज्ञानी समझना, किसी को मूर्ख समझना, ये तो उन लोगों की बात है जिनको स्वयं कुछ पता नहीं होता। मदांध गजेंद्र अपने कुटुंब के साथ जाता है, एक सरोवर पड़ता है, उस सरोवर में जल कीड़ा करता है। छोटे मोटे जीव गर्जना करते हुए उनको भगा देता है। देखो मुझसे कितने भयभीत हैं, मुझसे कितना डरते हैं। कुछ समय बाद वही गजेंद्र पुनः उस सरोवर में जब जाता है तो ग्राह गजेंद्र का जब चरण पकड़ता है तो पहले तो उसको लगता है कि छोटा मोटा जीव है, चलो छुड़ा देंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, जब शरीर निर्बल होने लगता है तो गजेंद्र सबसे पहले अपने धर्म पत्नी से कहता है, सुनो आज मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा साथ दो, मेरी सहायता करो। गजेंद्र की पत्नी हाथ बढ़ाती है, सरोवर से निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो भी असहाय हो जाती है, दूर चली जाती है। गजेंद्र अपने पुत्रों को कहता है, मैंने तुमको पाला, तुम्हारा लालन पालन किया, रात दिन बराबर मेहनत करके तुम्हें तैयार किया, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। गजेंद्र का जो है अहंकार रूपी शरीर आज शिथिल हो रहा है। गजेंद्र का कुटुंब गजेंद्र के सहयोग के लिए जाता तो है, लेकिन वो भी सहायता नहीं कर पाता। अंततः गजेंद्र शिथिल होने लग जाता है, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ता है। जब उसका जीवन समाप्ति की ओर होता है तब गजेंद्र को पता चलता है कि सत्यता जिस अहंकार को मैं अपना आभूषण मानता था, जिस अहंकार को लेके मैं जीवन जीता था, जिस अहंकार की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मदांध था, आज वही अहंकार मुझे लेके डूब रहा है। जब मृत्यु के किनारे जाता है गजेंद्र, क्या देखता है, सरोवर में एक कमल खिला हुआ है। अंत समय में उसको ऐसा लगता है कि सांसारिक मेरा कभी साथ नहीं दे सकता, साथ तो वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर दे सकता है। परमात्मा के श्री चरणों में कमल का पुष्प तोड़ के अर्पित करता है। बहुत सुंदर बात। गजेंद्र कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे करुणेश्वर भगवान, हे सामर्थ्य स्वामी, मुझे उबारना चाहते हो तो उबार लो, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस अहंकार को लेके मैं जीवन जीता था, आज वो अहंकार भी मेरे किसी काम में नहीं आया। परमात्मा कृपा करते हैं और गजेंद्र का मोक्ष करते हैं, ग्राह का वध करते हैं, गजेंद्र का मोक्ष होता है। मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि जिस अहंकार को लेके, जिस छल छिद्र को लेके हम सब परमात्मा को देखना चाहते हैं ना, उस छल छिद्र के वजह से कभी भी परमात्मा दिखाई नहीं देंगे। इसलिए
हम सब सरलता को धारण करें, सहजता को धारण करें, लघुता को धारण करें, विनम्रता नम्रता को धारण करें।